वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। ओके, तो पिछली क्लास में हम लोग क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था और किसकी वजह से निकाला था? रिंग की वजह से निकाला था और बहुत सारे उस पे क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्रिएट किया था बच्चों, और उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, राइट। आइए आज हम थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं जो कि 12th के बच्चों के लिए है इंपोर्टेंट। 12th के जो बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं उनको पूछ दिया जाता है डायरेक्टली जो है वो कॉन्सेप्ट सब, राइट। तो आइए मेरा आज का जो क्लास होगा वो ज्यादातर जो है वो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। बाकी क्वेश्चन पूछने को कहीं से भी पूछा जा सकता है बच्चों, राइट। आइए आइए हम टॉपिक ले रहे हैं, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल and electric dipole moment and electric dipole moment, राइट बच्चों। तो आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझते हैं हम लोग, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइए इस चीज को समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों, है ना। जैसे ये नेगेटिवली चार्ज है, इससे कहने को हम जो है थोड़ा सा लंबा देखते हैं, थोड़ा देखने में आसानी हो आपके नेक्ट आई से, लेकिन आपके इमेजिनेशन में क्या होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का जो है वो डिस्टेंस क्या है, काफी कम है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका डिस्टेंस हम 2a ले लेते हैं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बहरहाल हमारा कंसर्न क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले समझना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है हमारा, आप ये कह सकते हैं कि दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना, और लेकिन क्या है, दोनों अपोजिट है ना। ये टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंसिस्टिंग व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को, मैग्नीट्यूड में क्या हो इक्वल, लेकिन दोनों पे चार्ज क्या है हमारा, अपोजिट है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है ना। और इसको अगर काफी स्मॉल डिस्टेंस से हम सेपरेट करते हैं तो हमारा क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है, राइट। ये ऐसे देख रहे हैं कि सर इतना लंबा लिख लिए, वो लंबा नहीं है, आपको इमेजिनेशन करना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी कम है, वेरी शॉर्ट है बच्चों, राइट। तो आप क्या कहेंगे, व्हेन टू इक्वल एंड opposite charges, two equal and opposite charges separated by what, very small distance, separated by very small distance, separated by very small distance, consisting इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके बच्चों, क्या बनाता है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है, राइट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से, P से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी जो स्ट्रेंथ जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और ये भी क्या होता है हमारा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी सिंपली आप क्या लिखेंगे, यानी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, strength of electric dipole is called electric dipole moment, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों, एंड इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द
product of the magnitude of either charges and distance between them and distance between them. This is ओके बच्चों, चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर इसको और हम एक्सप्लेन करते हैं. ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड. तो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जो हम डिफाइन करते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, यानी P इज इक्वल टू, ऐसे अगर सिंपली लिखे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू 2A. प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2A है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2A. और ये क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. ये याद रखिएगा, क्या होता है हमारा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A. ऑब्वियसली अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, हमारा डायरेक्शन होगा, है ना, इसका डायरेक्शन होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. लेकिन याद रखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होता है हमारा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. यानी ये आप क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव टू क्या होता है हमारा, पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. यानी आप ये कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, है ना, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज बच्चों. या आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों. यानी आप ये कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ, स्पेलिंग में गड़बड़ हो तो थोड़ा देख लीजिएगा बच्चों, राइट. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, चलिए, कुछ नहीं है, बड़ा ही इजी है. चलिए नोट कर लीजिए. ओके बच्चों, तो हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चों, राइट. आइए हम एक डेरिवेशन लेते हैं, और डेरिवेशन जो है वो आपको बोर्ड में पूछ देता है कभी कभी, है ना, राइट. उस तरह से पूछा जाता है, उस तरह का डेरिवेशन हम ले लेते हैं. और पूछने को नीट और जीई में भी पूछ सकता है ना. तो आइए हम क्या करते हैं, पहला हम डेरिवेशन ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on axial line of electric dipole. On axial line of what? Electric dipole. एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं. ओके बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोगों ने क्या है, डाइपोल के बारे में पढ़ा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ चुके हैं, है ना.
तो हम क्या करते हैं, ए डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय व्हाट, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, माइनस क्यू एंड द प्लस क्यू। ओके, ये ओ ले लेते हैं, ये डिस्टेंस ए और ये ए, एक्सियल यानी कि जो इसके है ना एक्सिस से पास करे, तो यही हमारा ये एक्सिस है, इससे पास करा, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, a line passes through on the axis of dipole is called what, axial line। तो हम सबसे पहले कंसीडर किए क्या कि हमारा एक डाइपोल है, डाइपोल कंसीडर करने का मतलब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है, जिसको हम क्या ले रहे हैं, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, 2a है, जो कि काफी स्मॉल है। तो इस चीज को हम लिखेंगे, चूंकि एक्सप्लेन करना पड़ता है बच्चों, राइट, जो डेरिवेशन होता है, तो जो कंसीडर किया उस चीज को लिख देते हैं, कंसीडर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू are the 2-point charges, are the 2-point charges separated by very small distance to a, very small distance टू ए। ये दिमाग में रखना है कि जो 2a है वो काफी स्मॉल है। हमारा जॉब क्या है, एक पॉइंट P हम ले लेते हैं, P ना लेकर के हम चूंकि ऑलरेडी P हम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं, तो हम A ले लेते हैं, है ना, A B C, चलिए इसको A अगर हम ले लें और इसको B ले लें, इसको हम C ले लेते हैं, ठीक है। तो हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि एक पॉइंट C है जो सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना डिस्टेंस पे, हमारा x डिस्टेंस पे, और इसी पॉइंट पे, ये एक्सियल लाइन पे है ना, इसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, किसकी वजह से, ये डाइपोल की वजह से, समझे कि नहीं। तो लेट C इज अ पॉइंट, लेट C इज अ पॉइंट at a distance x from the center of dipole O on axial line। Let's see the point on at a distance x, यहीं पे अगर हम लिखें तो ज्यादा अच्छा है, at distance x on axial line, on axial line from the center of dipole O, राइट बच्चों, एक लैंग्वेज में लिख दिया, जो चीज आपका जो कॉन्सेप्ट है उसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया लैंग्वेज में, और कुछ नहीं किया। अब बताइए, पहले इस चीज को समझ लें, ये तो कंसीडर कर लिया, अब सोचिए जरा, ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, हमारा इस डायरेक्शन में होगा, है ना, सॉरी माइनस प्लस, उल्टा कर दिया है ना, लिखने में गड़बड़ हो गया था बेटे। तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, अब ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगा, हमारा अवे फ्रॉम दी पॉइंट सोर्स चार्ज, राइट बच्चों। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा, है ना, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, है ना। तो मान लीजिए ये है क्या है हमारा, ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज ऑफ ए, और ये हम क्या ले लिए, ई बी, ओके। तो अलग अलग निकाल लेंगे, और जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, पूरे डाइपोल के लिए हमारा क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। तो आप देखिए, ये ई ए, पहले इस चीज को समझ ले, फिर हम लैंग्वेज में लिख देंगे। ये क्या है हमारा, यहां से डिस्टेंस कम है तो इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां से डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है तो इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होगा, हमारा कम होगा। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि ई ए जो है वो बड़ा होगा किससे, मैग्नीट्यूड में ई बी से, राइट। तो नेट इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से क्या हो जाएगा हमारा, ई अगर हम ले लें तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, जो बड़ा में से उसको छोटे को क्या करेंगे,
माइनस करेंगे, और नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, बड़े वाले की तरफ ही होगा। इसलिए ये डायरेक्शन जो ई का जो दे रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में दे रहे हैं, इसी डायरेक्शन में हम दे रहे हैं बच्चों, है ना। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए माइनस ई बी। बस यही कॉन्सेप्ट है, उसको कैलकुलेशन कर लेना है बच्चों, राइट। आइए इस चीज को लिख देते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point C due to charge of what, चार्ज ऑफ क्या ले लेते हैं हम लोग, अरे बच्चों गड़बड़ा गया है, ओहो ये उल्टा हम लोग ने ले लिया बच्चों, ये B है और ये बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन में गलती हो गया, ये EB और ये EA है ना, यहाँ पे उल्टा हो गया बच्चों, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिए, लिखने में गलती हो गया, EB और EA, यानी क्या हो जाएगा, EB माइनस EA। ओके बच्चों, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज ऑफ व्हाट, A इज, ड्यू टू चार्ज ऑफ A इज, यानी EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, है ना। यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, और ये हमारा कितना है, a है, तो x प्लस क्या हो जाएगा a, यानी q बाई x प्लस a का होल स्क्वायर। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसी तरह से हम b के लिए निकाल लेंगे, लैंग्वेज में लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point C due to charge of what, B is क्या हो जाएगा हमारा, EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। बच्चों कुछ नहीं है, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ आसान है, राइट। पहले नोट कर लीजिए फिर हम कैलकुलेट करते हैं। ओके बच्चों, है ना। आइए इसको हम मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा इसको ऐसे कर दिए। चलिए अब क्या निकालना है, डाइपोल की वजह से, यानी कि इन दोनों जो कंसिस्ट कर रहा है इसी दोनों को मिल करके, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा, EB माइनस व्हाट, EA, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज क्या हो जाएगा बच्चों, यानी मान लीजिए E कर लीजिए, E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, EB माइनस EA। ओके बच्चों, नाउ दिस इज इक्वल टू, EB हमारा कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस a द होल स्क्वायर बच्चों, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस a द होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। ओके अब क्या करें, हम इसमें कॉमन ले लें, कैलकुलेशन का पार्ट है ये हमारा, कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, 1/x माइनस a द होल स्क्वायर, है बच्चों, माइनस 1/x प्लस a द होल स्क्वायर बच्चों। ओके तो ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा, x माइनस a द होल स्क्वायर, x प्लस a द होल स्क्वायर बच्चों। ये खत्म, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस a द होल स्क्वायर माइनस ये और ये खत्म, क्या हो जाएगा, x माइनस a द होल स्क्वायर। ओके बच्चों,
क्यू बाई 4πε0। अब बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, है ना, ये दोनों पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए, है ना, इस पूरे पे स्क्वायर। और ये देखिए, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab के इक्वल। क्या होता है हमारा, 4ab के इक्वल। पढ़ा होगा आपने जो है 9th 10th में, है ना। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4a, a के जगह पे क्या है हमारा x, b के जगह पे क्या है हमारा a है, इसके इक्वल हो गया। यहां पे कैलकुलेशन कर देते हैं बच्चों, है ना, आपके सामने। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, q बाई 4πε0, है ना, और 4xa बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर बच्चों। यानी हमारे पास जो रिजल्ट आया, नाउ दिस इंप्लाइज द ई इज इक्वल टू, अगर आप इसको ऐसे लिखें 1/4πε0, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू इंटू 2a इंटू एक्स। देख लीजिए कैलकुलेट करके, 2 टू द क्या हो गया, 4 हो गया, 4qxa उतना ही रहा बच्चों, है ना। और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों। अब फाइनली जो है आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया हमारा, e इज इक्वल टू 1/4πε0 2px, p इज इक्वल टू q इंटू 2a, 2px बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब आइए इसको हम समराइज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना, पूरी तरह से। तो फाइनली आपका क्या हुआ, फाइनली आपका, आप ये बोलेंगे कि ये एक डाइपोल है और डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे हमारा, x डिस्टेंस पे है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा E, है ना, E क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा। और E की जो वैल्यू निकल करके आया हमारा, क्या आया, 1/4πε0 2px एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। ओके बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है। एक कंडीशन और देखिए इसमें क्या है, वो क्या है कि आप देखें ए क्या है हमारा, आपने क्या था कि दैट इज द वेरी वेरी स्मॉल, ए इज व्हाट, ए इज वेरी वेरी स्मॉल। और एक स्मॉल चीज को और भी मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी ज्यादा स्मॉल होगा, यानी x जो है a के कंपैरिजन में क्या है, काफी बड़ा है, क्योंकि इसका डेफिनेशन में था टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ओके बच्चों, तो कहने का सेंस ये हो गया कि x जो है a के कंपैरिजन में क्या है, हाथी है। क्या है हमारा, हाथी। और हाथी में से चींटी को माइनस कीजिएगा, कोई फर्क पड़ेगा रिजल्ट पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी E इज इक्वल टू 1/4πε0 2px। अब ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, x टू द पावर 4। नाउ दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू, फाइनली रिजल्ट आया हमारा 1/4πε0 2p बाई एक्स क्यू। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए एक और डेरिवेशन ले लेते हैं हम लोग, है ना। वो क्या है हमारा, हम ले लेते हैं क्या, एक्सियल लाइन पे लिए थे, अब हम क्या करते हैं, इक्वेटोरियल लाइन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन यानी ऐसा लाइन जो, है ना,
डायपोल को क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। जैसे वैसे ही हम करेंगे, कंसीडर कर लेंगे हम लोग माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड plus q are the 2 point charges separated by very small distance 2a। और ये जो लाइन है जो हम यहां से ड्रॉ करेंगे, जो इसको दो इक्वल पार्ट में परपेंडिकुलर भी होगा और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। सपोज ये a ले लीजिए और ये b ले लीजिए, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं c, जो हमारा कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से x डिस्टेंस पे, राइट। ठीक वैसे ही कंसीडर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर दी 2 point charges, are the 2 point charges separated by very small distance, very small distance to a, है ना। ओके बच्चों, let C is a point on equatorial line, let C is a point on equatorial line, C is a point on equatorial line which is at a distance x from the center O। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब जाहिर सी बात है, एक चीज आप देखिए, आप ज्वाइन कर देंगे ताकि ये डिस्टेंस पता चल गया। आप ज्वाइन किए क्या, AC और BC को, है ना। आपने क्या किया, ज्वाइन AC एंड BC, ज्वाइन AC एंड BC। अब बताइए AC और BC दोनों क्या होगा, हमारा इक्वल होगा, यानी ये आपका क्या है, A है, ये A है, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों क्या होगा, हमारा इक्वल। यानी आप ये कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू व्हाट, BC विच इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, अवे, है ना, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, टुवर्ड्स हो जाएगा। ओके एक की वजह से क्या हो गया, अवे हो गया, दूसरी की वजह से क्या हो गया, टुवर्ड्स हो गया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये देखिए, ये Q है, डिस्टेंस सेम है, ये भी Q है, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारा सेम होगा। डायरेक्शन भले अलग है, मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा सेम। तो अगर इसकी वजह से यहां पे आप ले लेते हैं क्या, E ले लेते हैं, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारा E ही होगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है। मान लीजिए ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, हमारा थीटा। अब यहां से हम एक, अब ये देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है हमारा, इक्वल होता है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, हमारा थीटा ही होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, हमारा थीटा ही होगा। ओके, कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। अब क्या होगा, एनी वेक्टर इन प्लेन ब्रेक्स इन टू कंपोनेंट, इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा E साइन थीटा, और इस तरफ क्या होगा हमारा E कॉस थीटा। अब देखिए इस तरफ क्या होगा हमारा E साइन थीटा, सॉरी है ना, अल्टरनेट एंगल इक्वल, और इस तरफ क्या होगा हमारा E cos थीटा, है ना बच्चों। तो क्या हुआ हमारा, जो कि ये
मैग्नीट्यूड क्यू है, ये भी क्यू है, डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का सेम है, यहां से यहां तक का सेम है, तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। इसकी वजह से अगर ई है तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा ई ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा बनाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये लाइन पे नहीं प्लेन में है हमारा, है ना। तो एनी वेक्टर इन प्लेन व्हाट ब्रेक्स इन टू कंपोनेंट, इधर क्या होगा ई साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, इधर क्या होगा ई साइन थीटा, इधर क्या होगा ई कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों जो है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं होगा बच्चों, है ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ इस पे जो एक्ट करेगा किसकी वजह से करेगा, हमारा इसकी वजह से इंटेंसिटी एक्ट करेगा। यानी इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा इंटेंसिटी। ओके बच्चों, आइए ले लेते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point C due to charge of B is EB is equal to क्या हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q upon what root under a square plus x square the whole square, which is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by a square plus x square. This is the result, है ना। अब यहीं पे अगर हम निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी, ये इसको मिटा देते हैं थोड़ा, है ना, नोट कर लिए होंगे, ऊपर हो जाएगा। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point C due to charge of, यहां पे B था जो चार्ज ऑफ व्हाट A is, यानी EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिए ना पहले, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। ओके बच्चों, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए आपने, आइए कॉन्सेप्ट्स को हम आगे देखते हैं। यहां पे क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी EA इज इक्वल टू EB, जिसको हम लोग ने क्या किया, E मान लिया। मैग्नीट्यूड की बात हम लोग कर रहे हैं बच्चों, राइट। तो आप बताइए, पहले ही से हम यहां पे शो कर चुके हैं, डाइपोल की वजह से क्या होगा, डाइपोल की वजह से इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ किसका इफेक्ट होगा, इन दोनों का, इसका इसका, इन दोनों क्या होगा, हमारा ऐड हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, है ना, क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इसको E ले लिए तो इसको हम E डैश कर देते हैं। E डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यानी E cos थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, E cos थीटा। ओके बच्चों, नाउ दिस इज इक्वल टू 2E cos थीटा विच इज इक्वल टू 2E हमारा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों, और क्या हो गया हमारा cos थीटा। अब देखिए cos थीटा को हम ले सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके बच्चों, यानी cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
का रूट, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर, ओके। यानी दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a, ये 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3/2। यानी फाइनली आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया हमारा, ई डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a क्या हो गया, p, क्यू इंटू 2 क्या हो गया बच्चों, p अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये रिजल्ट आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना। आइए इसको हम समराइज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है हमारा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, ओके। तो अब यहां पे हमको निकालना था, सपोज ये हमारा सी पॉइंट था जो कि इक्वेटोरियल लाइन पे, जो कि हमारा एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन निकल करके आया वो किस डायरेक्शन में आया हमारा, इस डायरेक्शन में, ई डैश। यही हमारा समरी है। तो समरी क्या हो गया हमारा, यानी ई डैश इज इक्वल टू जो हमारा निकल करके आया वो आया क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। दिस इज द रिजल्ट बच्चों। फिर वही कहानी, x जो है वो a के कंपैरिजन में क्या है, काफी बड़ा है, क्योंकि हम डिफाइन ही करते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस बच्चों, राइट। तो x जो है, तो इसका मतलब ये हो गया x काफी बड़ा हो गया, यानी कि एक तरह से हाथी हो गया, और उसके कंपैरिजन में a क्या है, चींटी। तो हाथी में चींटी को प्लस करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, यानी हाथी प्लस चींटी हाथी, हाथी माइनस चींटी हाथी, है ना। यानी a को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, क्या बचेगा हमारा, एक्स क्यूब। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, ओके। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स व्हिच वी हैव रीड टुडे। ओके बच्चों, जाते जाते फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि जो बच्चे हमारे चैनल्स पे नया आए हैं, न्यू विजिट किया है इन्होंने, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे से वीडियो देखें, लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो सके बच्चों, राइट। और जो अभी तक नहीं आए हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, उनको बोलें एक चैनल को आकर के वॉच करें। बिलीव मी बच्चों, है ना, फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, राइट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फिजिक्स आसान से आसान होता जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब के लिए बाय।